14 सितंबर और आने वाले हर बार राहुल बाबा ये सब कांड करेंगे, आपको आके डिफेंड करना पड़ता है मेरे प्रोग्राम पर। अरे पाकिस्तान परस्त नरेंद्र मोदी की कितनी पैरवी करेंगे बैठकर? अरे छोड़िए ना जैन, अरे छोड़िए, छोड़िए। पाकिस्तान से अजय आलोक कि हमने कहा था खून और अरे पानी जेन जी वैसे ये पता नहीं इनको भारत से कोई लगाव नहीं है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी तो भारत में नहीं की है, पता नहीं कि स्कूल में गए और उसके बाद फ्लोरिडा करके वहाँ पे बहुत सी ग्रेड कॉलेज है, रॉलिंस कॉलेज, वहाँ के उन्होंने ग्रेजुएशन की है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते तो पता होता कि जेन जी भारत में कैसे होते हैं। और सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना अजय आलोक जी, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के रिजल्ट निकले। अरे मैं शायरी मत करिए, मेरी बात सुनिए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, उसके चुनाव ने बता दिया वही हार लगातार। राहुल गांधी के एक टी शर्ट में सब सामने लिखना चाहिए वही हार लगातार। राहुल गांधी की गारंटी, शाम को 7 बजे राहुल गांधी की गारंटी, आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, छात्र संघ का चुनाव हो, हाउसिंग सोसाइटी का चुनाव हो, जहां पे उनकी हाथ लग गई वहां पे हारने की गारंटी। जी सिर्फ और सिर्फ हार गई। अब की स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के जो हमारा आदमी था वो जीत गया। चलिए छोड़िए, अभी बात सुनिए। मगर स्मृति ईरानी ने वोट चोरी तो नहीं कहा ना। स्मृति ईरानी ने हारने के बाद, हाँ हारी स्मृति ईरानी, उसके बाद वहां पे क्राई बेबी बन गई। क्या वोट चोरी हो गया, वोट चोरी, मेरी वोट की चोरी हो गई, क्या मजाक है। अजय आलोक डिबेट पर है दोस्तों। राहुल गांधी ने कह दिया, फोन कट गई अजय आलोक की, तो हर्षवर्धन जी को प्रकट होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी कहते हैं ये अजय आलोक वापस आ गए, वापस लाइए स्क्रीन पर। अजय आलोक जी, कांग्रेस ने क्रोध में या फ्रस्ट्रेशन में कहा हो मुझे नहीं पता है, लेके रखा है क्या लोकतंत्र बचाने का। इन्होंने ये कहा है, अब ये घुमा फिरा के इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय आलोक, आपको क्या लगता है इनकी नीयत क्या है? देखिए अर्नब, मैं बताता हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का उठा के कुछ भी करो, मजाक करो, कुछ भी करो, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बड़ी कविता सुनाई इन्होंने, मैं वास्तविक कविता सुनाता हूं। देखिए हमारे लोकतंत्र में क्या क्या होता है। सुनाइए। बाप बाबरी, माँ पादरी और बेटा ब्राह्मण बिरादरी। एक डाल पे तोता बैठा, एक डाल पे मैना, फिरोज गांधी का पोता ब्राह्मण बिरादरी बन के बैठा। क्यों रत्नाकर जी, सच्चाई है कि नहीं है? ये लोकतंत्र की सच्चाई है, मानना तो पड़ेगा। जेनजी की बात कर रहे हैं। आज जेनजी ने दिल्ली जेनजी ने यूनिवर्सिटी में दिखाया ना कि जेनजी कहाँ है। जेनजी, अरे भाई एक मिनट, मैंने तो सच्चाई बोली ना। वास्तविक कविता सुनने में उछलने लगे, अब वास्तविक कविता सुन के उछलने लगे। क्या होगा, तूफानी क्या होगा? वास्तविक कविता सुन के उछलने लगे। सुनिए, अभी बहुत सुनना है, सुनिए ना। जैन जी ने आज आपको रिजल्ट दिखाया ना, जैन जी ने रिजल्ट दिखाया ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप भारत की सनातन की विवाह परंपरा 56 साल के 57 साल, बल्कि 56 नहीं 57 साल के युवक को वृद्धा पेंशन मिलने जा रहा है 3 साल के बाद। अभी समझ में नहीं आया जैन जी आंदोलन किसके खिलाफ था? नेपोकिड्स के खिलाफ था। तो राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है जो जैन जी को बुला रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? चुनाव प्रचार करते अगर सही में जैन जी यहाँ निकल गया सड़कों पे तो राहुल गांधी तो गायब हो जाएंगे जी। जब निकलेगी तो कौन निकलेगा, तो वहां से देखा जाएगा। तो पूरा जैन जी का आंदोलन नेपाल और बांग्लादेश में नेपोकिड्स के खिलाफ था। आप निकलवाएंगे कहां से आएगा पैसा अरे जैन जी, हम हिंदुस्तान का जैन जी जानते हैं क्या कहता है ये सब बात सुन के? कि हम लोगों ने हाल फिलहाल में एक पिक्चर देखी है, पिक्चर का नाम था मेरा नाम जोकर। जनरेशन जी पैसे पे बिकती है। मेरा नाम जोकर। आप ये कोइंसिडेंटली मेरा नाम जोकर भी तभी रिलीज हुई थी जब कोई पैदा हुआ था। आप पैसे से निकाल रहे हैं।
क्या है? अरे शर्मनाक, आप लोग रसातल में ले जाके मानिएगा। आपकी विजडम किधर चली गई? डेमोक्रेसी बचाना मेरा काम नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारत के लोकतंत्र के नेता विपक्ष को ये बात कहते हुए। डूब मरे चुल्लू भर पानी में जाके। अरे चुल्लू भर और बैठ के आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आपको अपने घर में सुनने को मिल जाएगा। पानी पी रहा हूं, कहिए दे दूं पानी आपको। चुल्लू पानी नहीं, आप चाय में भी डूब के मरिएगा क्या? चाय गर्म होती है भाई, पानी में जाइए, जल जाइएगा मरने के पहले। देख लीजिए, ये देखिए, दिखा दे रहा हूं, पानी है। हम पानी कब पे, पानी भी कब पे पीने लगे? पानी कब पे पीने लगे? सब उल्टी घड़ी चल रही है भाई अर्नब, सब उल्टी घड़ी चल रही है। कुछ नहीं हो सकता है इन लोग का। इनको वास्तविकता दिखाइए। ये इनका आजकल लाइन है। भदौरिया जी, गोस्वामी जी, आपने ये बोला, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप मेरी बात। अरे भैया रत्नाकर जी, वोट किया आपने जी? आपने वोट की? आप वोट करते हैं? आपने कहा पैसे पे आप वोट करते हैं? मैंने नहीं कहा। आपने वोट दी? वाराणसी में वोट दी कि नहीं दी कि आपकी चोरी हो गई? जी मैंने वोट दी। आपकी चोरी हो गई क्या? मोदी जी 70। अनुराग जी, वोट दी आपने कि आपकी भी चोरी हो गई? से जीतने वाले मोदी। हाँ अनुराग जी, अनुराग जी, आपकी चोरी हो गई क्या? वोट चोरी, वोट चोरी, ये क्या है भाई? ये वोट चोरी, वोट चोरी, ये सिस्टम है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी कह के हम अचानक एक दिन करेंगे ऐसा कि 10,000 लोगों को सड़कों पे ले आएंगे और जला देंगे दिल्ली को। करा देना, उसके बाद तो। अरे कैसे जलाएंगे आप? हम भी देखते हैं ना कौन जलाएगा हमारे देश को। मैं अपनी बात कह लूं। नहीं, आप बात करें, मगर आपकी कौन सी वोट चोरी भाई? कौन सी वोट चोरी? कौन सी वोट चोरी? नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचना है आंगन टेढ़ा। अरे राहुल गांधी, मान लो कि तुम्हें जनता ने रिजेक्ट कर दिया। बढ़िया नाचते हैं। आप हार गए तो आपको लगता है जला देंगे दिल्ली को। दोस्तों, ये बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये लोग, इनकी इंटेंशन ठीक नहीं। केयरफुल रहिए। मैं बोलूं, मैं तो चौकस रहने को कह रहा हूं लोगों को कि क्या पता आप लोग क्या करेंगे। केयरफुल ही रहे, क्योंकि आप जैसे लोकतंत्र विरोधी केयरफुल रहे, निश्चिंत रहिए। क्या धमकी दे रहे हैं आप? रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी को धमकी दिया जा रहा है। क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं मुझे। 18 साल के जेन जी को वोटिंग राइट दे दिया था। हम डरते हैं क्या? हम मोदी हैं क्या? हम डरते नहीं है। कोई नहीं निकलेगा भैया। ट्रंप के डर के मारे हम शी जिनपिंग और पुतिन के पास नहीं जाते हैं। तो आपके रॉबर्ट वाड्रा के लिए लोग सड़कों पे आएंगे, कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाओ। क्यों शर्म करते हैं? शर्म आती है रॉबर्ट वाड्रा से आपको? क्यों आएंगे भाई? शर्म आती है आपको? हर्षवर्धन जी को शर्म आती है? मैंने कुछ कहा? मैंने बुरा कहा? शर्म किस बात की आती है? आपके जय शाह के लिए आएंगे। अरे छोड़िए ना, देश को अच्छी तरह याद है, देश को हाथों को अपना वो 60 करोड़ डॉलर देता है, उसके लिए आएंगे लोग। भैया मैं मुंह मत खुलवाइए मेरा, मुंह मत खुलवाइए मेरा, खोलिए ना, मुंह मत खुलवाइए, खोलिए, पूरा मुंह खोलिए, पूरा मुंह खोलिए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या किया है? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी रत्नाकर जी। आपने पहलगाम के हत्यारों नहीं, एक मिनट। हर्षवर्धन जी, अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती भी हमारे साथ है। अनुराग भदौरिया आपको क्या लगता है इन्होंने जो कहा कि देखिए अर्नब जी, देखिए अर्नब, कमाल की बात है। मैंने उस अर्नब को देखा था जब सत्ता थी, तो अर्नब अपनी पत्रकारिता दिखा रहे थे, कह रहे थे कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है कमिश्नर। आज वही पत्रकार मिमियाने लगा है, सरकार के सामने मिमिया रहा है, विपक्ष को हड़का रहा है, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं। अरे आप पूछिए क्रिकेट मैच कैसे हुआ, तो सरकार से नहीं पूछ पाए, प्लेयर से पूछ रहे थे। आपको पूछना चाहिए, सरकार का नाम लेके पूछना चाहिए था। नाम लेते सरकार के नेताओं का और पूछते कहां है अनुराग ठाकुर जो मैच देख रहे थे पहले अफरीदी के साथ, कहां है वो? ऐसे बोलते ना, आपको अच्छा लगता ना, क्योंकि हम आपको एक बहादुर पत्रकार समझते हैं। हम समझते हैं अर्नब जब अपने